मैं आपको बता दूं कि आज जिस मुकाम पे आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान में पहुंची है, उसका बहुत बड़ा श्रेय यहाँ पे रहने वाले लोगों को जाता है। 2013 में जब हमने असेंबली का इलेक्शन लड़ा, 2014 में पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा, 2015 में फिर से असेंबली का इलेक्शन लड़ा, तो इस दूसरी आजादी की लड़ाई में, इस राजनीतिक क्रांति में भाई अरविंद केजरीवाल जी का साथ कनाडा में रहने वाले और पूरे दुनिया में रहने वाले सिख समुदाय के लोगों ने, पंजाब के लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें साथ दिया। और कई बार हम लोगों से लोग कहते हैं कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में आपने जो कहा करण सिंह जी की, अपने इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। जब हम लोग ये सुनते हैं और जानते हैं कि बाबा सोहन सिंह जी 35 साल अपनी जिंदगी का जेल में बिता चुके हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग क्या किए। हम लोगों ने तो उनके आगे कुछ भी नहीं किया। हमने तो कोई यातनाएं नहीं झेली। याद कीजिए शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, हिंदुस्तान की आजादी के आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद खुदीराम बोस, राजेंद्र लहड़ी, अशफाक उल्लाह, रोशन सिंह। एक लंबी फहरिस्त है। 16 साल से लेकर 30 साल तक की उम्र के हजारों हजार नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब हिंदुस्तान आजाद हुआ। तब हम आज पिछले 67 सालों से खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, आजाद हवा में सांस ले पा रहे हैं। तो कई बार जब मन में ये अहंकार आता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, और जब अपने बुजुर्गों को याद करते हैं तो लग रहा नहीं कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं किया। मेरी कुल उम्र 43 साल है और इस देश को आजाद कराने वाले लोगों ने 35 साल जिंदगी का जेलों में बिता दिया, पूरी जवानी बिता दी, पूरी उम्र बिता दी। तो हमको अगर अपने बुजुर्गों का इतिहास पता रहेगा, अपने आजादी के आंदोलन के महानायकों को हम याद करते रहेंगे, अपने आजादी के आंदोलन में आंदोलन को खड़ा करने वाले, उसको बनाने वाले लोगों को अगर हम याद करते रहेंगे, उनके परिवारों को याद करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से देश में दूसरी आजादी की लड़ाई चल रही है, इसको हम और मजबूती से चला पाएंगे और इसमें निश्चित रूप से हमको सफलता आप लोगों के आशीर्वाद से मिलेगी, आप लोगों के सहयोग से मिलेगी। कहना सिर्फ इतना चाहता हूं कि हमारे ऊपर भी नजर रखिएगा, हमसे भी कहीं गलती ना हो, कहीं चूक ना हो, क्योंकि इस देश में आप इतने दूर से आके जब इस देश को बनाने के लिए अपनी भूमिका निभा सकते हैं, तो हिंदुस्तान आज जिस हालात में है उसको देख के आपके मन में कष्ट जरूर होता होगा, पीड़ा जरूर होती होगी। और सबने बड़ी बड़ी बातें की हैं, बड़े बड़े वादे किए हैं, उस पर खरे नहीं उतरे। कहते कुछ थे, करते कुछ थे, कहते कुछ थे, करते कुछ थे। जब देश आजाद हुआ तो हमारे नेताओं को अंग्रेज जाते जाते एक ही फार्मूला देके गए और उन्होंने कहा बांटो और राज करो। 190 साल तक हिंदुस्तान को गुलाम बना के रखा, सिर्फ एक फार्मूले पे, बांटो और राज करो। और जाते जाते उन्होंने कहा हिंदुस्तान के नेताओं, अगर हिंदुस्तान के ऊपर राज कर रहा है तो बांटो और राज करो। और 67 सालों में हमने बांट दिया पूरे हिंदुस्तान। जाति के नाम पे बांट दिया, धर्म के नाम पे बांट दिया, क्षेत्र के नाम पे बांट दिया, भाषा के नाम पे बांट दिया, मोहल्लों के नाम पे बांट दिया, गलियों के नाम पे बांट दिया, राज्यों के नाम पे बांट दिया। लगातार बांटने का काम चल रहा है। ये जो आम आदमी पार्टी बनी, ये जो पार्टी बनी, ये 121 करोड़ हिंदुस्तानियों की पार्टी है। और जब हम कहते हैं कि भारत माता की जय, तो मां का मतलब होता है अपने सारे बच्चों को प्यार करना, अपने सारे बच्चों को एक साथ लेके चलना। जब मां के बेटे स्वस्थ रहेंगे तो मां खुश रहेगी, मां के बेटे खुशहाल रहेंगे तो मां खुश रहेगी, मां प्रसन्न रहेगी।
और जब उनके बेटों के साथ भेदभाव होगा, उनके साथ बंटवारा होगा, उनके साथ नाइंसाफी की जाएगी, उनके साथ नफरत की राजनीति की जाएगी, तो न मां कभी खुश हो सकती है, न भारत कभी आगे बढ़ सकता है। इसलिए ये आम आदमी पार्टी, इसीलिए इसका जन्म हुआ है, इसीलिए हम लोगों ने ये पार्टी बनाई है, पैदा हुई है। और 2012 में 26 नवंबर को जब ये पार्टी बनी थी तो केजरीवाल जी ने एक ही बात कही थी, हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हम देश की राजनीति को बदलने के लिए आए हैं। और इसीलिए शायद जब लोगों का यकीन और भरोसा खत्म हो गया था कि बगैर पैसे के देश में राजनीति नहीं हो सकती, बगैर गुंडागर्दी के राजनीति नहीं हो सकती, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिनके जेबों में 10 रुपए नहीं होते थे, ऐसे हमारे नौजवान कार्यकर्ताओं को आप जैसे लोगों ने चंदा देके 2 लाख 3 लाख रुपए इकट्ठा करके, उनके लिए पर्चे बांट के, उनके लिए पोस्टर लगा के, उनके लिए गलियों गलियों में प्रचार करके उनको मेंबर ऑफ असेंबली बनाने का काम किया, दिल्ली में जिताने का काम किया। तो बस मैं सिर्फ ज्यादा बातें ना कहते हुए यही आप लोगों से कहना चाहूंगा, इस ऐतिहासिक गुरु घर में, इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे में आके यही आशीर्वाद भी चाहूंगा कि जो लड़ाई देश के अंदर चल रही है उसमें हम कभी विचलित ना हो, अपने मार्ग से कभी हम ना भटकें, और जिस लक्ष्य के लिए हम लोग निकले हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ईमानदारी से काम करते रहें। कहीं भी हमसे गलती हो हमको टोकिएगा, हमको रोकिएगा, हम नहीं माने तो हमारा विरोध भी कीजिएगा, लेकिन हमारा साथ नहीं छोड़िएगा। इतना ही निवेदन और विनती करना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और अपनी बात कहने का मौका दिया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सो धन्यवाद संजय सिंह जी, उन्होंने सो जिन्होंने बहुत